अभी बात करते हैं इंश्योरेंस के टाइप्स कौन से होते हैं। मैं मोस्टली आपने यही सुना होगा, या फिर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लो या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लो। जी हाँ, यही दो टाइप से कार इंश्योरेंस के, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, इनके जो इन्फॉर्मेशन है हम वो डिटेल में आगे देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। गाइस, कोई भी डीलर हो, कोई भी एजेंट हो, आपको यही एडवाइस करता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लो। उसका भी रीजन है गाइस, देखो आपके पॉकेट के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये सिर्फ जो डैमेज होता है आपको और आपके गाड़ी को वो कवर करता है, एज वेल एज जो थर्ड पार्टी यानी थर्ड पर्सन के प्रॉपर्टी को जो भी डैमेज होता है वो भी कवर होता है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर्स ओन डैमेज एज वेल एज थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। कौन से केस में आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए यूज कर पाते हैं? तो सबसे फर्स्ट है नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन्स, ये सारे एग्जांपल्स उसमें आते हैं। अगर आपकी गाड़ी जल गई है वो केस में भी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है या फिर कुछ पार्ट्स गाड़ी की चोरी हुई है वो केस में भी आप क्लेम कर सकते हैं। देन आपकी गाड़ी को किसी एनिमल ने ठोका है तो वो गाड़ी रिपेयर करने के लिए भी आप इस इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो। देन अगर आपकी गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा है, ओके, कुछ भी चीज गिरी है तो भी आप ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का यूज कर सकते हो। आपकी गाड़ी का विंडशील्ड टूटा हुआ है तो वो केस में भी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यूज कर सकते हो। अगर किसी को इंजरीज होती है आपको या फिर आगे वाले को, तो जो उसका भी कवर है वो कवर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में किया जाता है। तो सिंपल एंड इजीली मैंने आपको समझा है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेने के कुछ बेनिफिट्स है। तो सबसे मेन बेनिफिट है वो है इट कवर्स फॉर योर ओन कार डैमेज, यानी आपके गाड़ी का जो भी कुछ है वो सब कुछ कवर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में किया जाता है। देन सेकेंड है इट्स प्रोटेक्ट योर पॉकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। लेट्स से एग्जांपल गाइस, अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप किसी और की गाड़ी को ठोकते हो, तो वो केस में आपके जेब में से आपको खर्चा देना पड़ेगा। ये आपको मालूम नहीं है, आपको आपके जेब में से खर्चा देना पड़ेगा अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो आप वो बंदे का गाड़ी का जो खर्चा है, अगर उसको कुछ कैजुअलिटीज हुई है, वो भी आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करके उसे पे कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिए गाइस। सो जो थर्ड बेनिफिट है, यू कैन कस्टमाइज योर आईडीवी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आईडीवी होती क्या है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आप आपके हिसाब से आईडीवी कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, देन फोर्थ वन, प्रोटेक्ट योर कार ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। मैंने ऑलरेडी इसका बताया कि किन केस में आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सो नेचुरल कैलेमिटी जितनी भी है वो केस में आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं। देन कॉम्पनसेट यू इन केस ऑफ कार थेफ्ट। अगेन, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो वो केस में ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, तो आपको वो पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन गाइस कुछ लिमिटेशंस है। कौन कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एक्सक्लूजन्स है। तो सबसे फर्स्ट है ड्रिंक एंड ड्राइव। गाइस, अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वो केस में आप क्लेम नहीं कर सकते। वो केस में आप थर्ड पार्टी का भी क्लेम नहीं कर सकते। सेकेंड है ड्राइविंग विदाउट वैलिड लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। ड्राइविंग विथ लर्नर लाइसेंस। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और जो को पैसेंजर है उसके पास भी वैलिड लाइसेंस नहीं है तो वो केस में भी आप क्लेम नहीं कर सकते गाइस। देन एड ऑन नॉट बॉट। देखो गाइस, हर एक इंश्योरेंस के लिमिटेशंस होते हैं। ओके, इस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में अगर कुछ एड ऑन्स है, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन है, 2-4 कवर है, अगर वो आपने नहीं लिए तो वो केस में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आप यूज नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए इसके एक्सक्लूजन्स। कार इंश्योरेंस का सेकेंड टाइप है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी नेम इटसेल्फ कहता है कि ये थर्ड पर्सन के लिए लिया जाने वाला इंश्योरेंस है। एक्सीडेंट जब होता है तो आपकी गलती की वजह से जो आगे का बंदा है उसको सफर करना पड़ता है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी किया है एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको कम से कम होना चाहिए।
गवर्नमेंट ने ये भी कंसिडर किया है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो खुद का इंश्योरेंस या फिर खुद के कार के लिए या फिर खुद का इंश्योरेंस मत निकालो, लेकिन आपकी गलती की सजा दूसरे को ना मिले, इसलिए आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी इंश्योरेंस रहता है। अगर आपको गाड़ी रास्ते पे चलानी है तो ये इंश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो आपको फाइन या फिर जेल भी हो सकती है। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या कवर करता है? जो उसके गाड़ी का डैमेज है, यानी प्रॉपर्टी डैमेज, उसके गाड़ी का जो डैमेज है वो कवर करता है। अगर उसको कुछ फिजिकल इंजरीज होती है तो ये भी कवर करता है, या फिर डेथ होता है थर्ड पार्टी का तो कॉम्पेंसेशन भी दिया जाता है। तो दैट्स वाई अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं ले सकते तो कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। बाय चांस आपकी गलती की वजह से किसी और को सजा मिल रही है तो वो केस में आप वो जो कुछ भी खर्चा है, जो कुछ भी कॉम्पेंसेशन है वो पे कर सके। ये नहीं है कि आप आपके जेब से पे करो, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, यानी आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस थर्ड पार्टी को वो कॉम्पेंसेशन पे करता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर होता है? अगर आपकी वजह से किसी गाड़ी को डैमेज हुआ है तो वो केस में 7.5 लाख तक का कवर दिया जाता है। अगर आपकी वजह से वो आगे वाले पर्सन यानी थर्ड पर्सन की डेथ होती है तो वो केस में 100% कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। अगर इंजरीज होती है ओके, तो वो केस में 50% कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, और ये जो अमाउंट है वो सब कुछ कोर्ट डिसाइड करता है। तो दैट्स व्हाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए गाइस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट्स है, ये क्यों लेना चाहिए? कवर्स फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, मैंने आपको पहले ही कवर में बताया कि आपको पॉसिबल नहीं है आपके जेब से लेना, इसकी वजह से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो सब कुछ खर्चा उठाएंगे थर्ड पर्सन का। सो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। हेल्प्स यू टू ड्राइव लीगली ऑन इंडियन रोड्स, आपकी गलती किसी और का ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, और आप लीगली गाड़ी रास्ते पे चला सकते हो। और प्रोटेक्ट्स योर पॉकेट फ्रॉम ट्रैफिक फाइन, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आपको फाइन लग सकता है। सो ये जो थर्ड पार्टी के इंश्योरेंस के बेनिफिट्स है। कौन सी केस में आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं ले सकते? फर्स्ट वन इज ओन डैमेजेस। जी हाँ गाइस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, खुद के कार के लिए तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते, बराबर है। देन ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो और दारू पी के किसी और के गाड़ी को नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो वो केस में भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं ले सकते थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड वन, ड्राइविंग विथ लर्नर लाइसेंस। ये अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है और वैलिड लाइसेंस नहीं है तो वो केस में भी आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं ले सकते।